अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मैसूर शहर की मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल जिसे अल अंसार हॉस्पिटल कहा जाता है, उसी के अहाते में एएम कंसल्टेंसी के नाम से एक दफ्तर का इफ्तिताह बड़े आला पैमाने पर हमारे और आपके रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के हाथों हुआ है। आइए जानते हैं इस दफ्तर का यहाँ पर इफ्तिताह का क्या मकसद है। खुद रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने इस ताल्लुक से तफसील से बात की है, तो आइए जानते हैं इस ताल्लुक से इनका क्या कुछ कहना है। अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व लकल मज्दु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक कमा असनैता अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इज़ा रदीत व लकल हम्दु बअदा रिदा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना मअ राहति लिक़ुलूबिना फ़ी दीनिना व दुनियाना व उख़राना या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी कुल्लि उमूरिना बरकतन ताम्मतन कमा बारकता अला इबादिकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी कुल्लि उमूरिना बरकतन ताम्मतन कमा बारकता अला इबादिकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना जनाहा व हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहा व अस्लिह लना मा काना फासिदा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बुहु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना मअ राहति लिक़ुलूबिना फ़ी दीनिना व दुनियाना व उख़राना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से तो दरगुजर फरमा। बेशक बड़े ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह हम सब के ख़ताओं को हमसे ज़्यादा तू जानता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा, ख़ताओं से तो दरगुजर फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जिस मकसद से यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं, इस मकसद के अंदर बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन, कबूलियत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह अपने नेक बंदों के अमाल के अंदर जिस तरीके से तो कबूलियत डालता है, अल्लाह हमारे भाई फ़ैरोज़ के इन काविशों को कबूल फरमा कर अल्लाह उम्मत का दर्द और उम्मत की मोहब्बत और उम्मत के लिए कुड़ने और दर्द करने काम करने का जो जज्बा है, अल्लाह इसके अंदर बेपनाह कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह इनकी दुनिया में भी कामयाबी इनायत फरमा, आखिरत के अंदर भी कामयाबी का नुज़ूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हर किस्म की परेशानियों से, आफतों से, अल्लाह हर किस्म की तकलीफ़ों से इनकी हिफाजत फरमा, इनके इस काम की हिफाजत फरमा। अल्लाह हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमा, अल्लाह बदनज़रों की बदनज़री से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर किस्म के शयातीन इंस और शयातीन जिन से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, कारोबार की अल्लाह हिफाजत फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, इसको ज़रिया बनाकर अल्लाह इस काविश को ज़रिया बनाकर इनकी दुनिया के अंदर भी इनको चमका दे, आखिरत के अंदर भी इनको चमका दे। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तमाम की यहाँ पर हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह सब की नेक नीयतों को, नेक तमन्नाओं को इनके हक़ में कबूल फरमा, इनकी नेक दुआओं को अल्लाह सब के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह हमारी आजिज़ाना दुआओं को अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ पर सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, सब की मोहब्बतों को कबूल फरमा। अल्लाह सब के दिलों की नेक ख्वाहिशों को अल्लाह कबूल फरमा। इसका बेपनाह अल्लाह सब सवाब और अजर अपनी तरफ से तो अपने अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में भी इनायत फरमा, आखिरत की ज़िंदगी में भी इनायत फरमा। अल्लाह हमारी नाजिज़ाना दुआओं को अपने फजल करम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, खुसूसियत से हमारे जो ज़िम्मेदारान और अल्लाह कौम के जो अल्लाह ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह खुसूसियत से सेठ साहब भी अल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह उनकी उम्र में, उनकी सेहत में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह कौम के लिए, अल्लाह उम्मत के लिए खैर खाही, अल्लाह खैर खाही के ऊपर गामज़न रहने की अल्लाह इनको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर किस्म की नेक तमन्नाएं इनकी जो कुछ अवाम को इनके साथ में है, अल्लाह इसको कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन, इसी तरह से दूसरे अहबाब भी ज़िम्मेदारान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको भी अल्लाह तो अपनी उम्मत के कार्य खैर में लगने के अल्लाह तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बुल आलमीन, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहतरम, आज अल अंसार हॉस्पिटल के अहाते में दफ्तर का इफ्तिताह को आप पहुंचे हैं। इस ताल्लुक से आप बताएं, यहाँ से जो है इस दफ्तर से कौम मिल्लत की क्या खिदमत अंजाम देने वाले हैं।
ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जनाब फरोज साहब जो क्वालिफाइड एक वेंडर के हैसियत से, क्योंकि आधार कार्ड और जो दस्तावेज हुकूमत की जानिब के जो दस्तावेज है उसे अपलोड करना या डाउनलोड करना है, इसके लिए ख़ास तौर से एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद गुज़िश्ता 6-8 साल से ये अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। बमुकाम शांति नगर, सत्यानगर, यहाँ बहुत सारे लोगों को है ना, चाहे वो वोटर आईडी हो या राशन कार्ड हो या आधार कार्ड का नए तौर से दर्ज करने का हो, या इसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 99% सबके पास आधार है, लेकिन हालात के बिना पर कोई है ना शिफ्ट होता है घर से, है ना दूसरी जगह जाता है तो चेंज ऑफ एड्रेस होता है, या मोबाइल नंबर चेंज होता है तो उसका अपडेट करना होता है। तो इन तमाम चीज़ों को है ना मरकज़ी हुकूमत इसे आसान करने के साथ साथ चंद चीज़ों को है ना ऐसे ऑथराइज्ड वेंडर्स के साथ जाकर है ना वहाँ पे अपना काम करने का उन्होंने दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबादी के दरमियान इन्होंने इनका नया दफ्तर खोला है, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ। वहीं दूसरी जगह चाहे वो वोटर आईडी हो या राशन कार्ड हो, क्योंकि आए दिन ये तमाम चीज़ें हैं ना आज वर्चुअल जो चीज़ है तुम्हारा है ना QR कोड के साथ, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो, या यहाँ तक है ना तुम्हारे जो अभी आयुष्मान भारत कार्ड हो, ऐसे हुकूमत के साथ जुड़े हुए जितने भी काम हैं उन तमाम चीज़ों को इस दफ्तर से है ना अल्हम्दुलिल्लाह करने का इनको है ना इस चीज़ में माहिरत है। अवाम इसका फ़ायदा उठाए और जिस तरीके से आप अपना काम आसान करने के लिए, क्योंकि जब भी है ना आधार कार्ड के साथ छेड़ा जाता है तो जिस किसी का भी आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है उनको OTP आता है। तो इन तमाम चीज़ों का खास तवज्जो और ख्याल रखकर है ना काम करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले भी मैंने ये SIR के बारे में भी बयान दिया था। हालांकि SIR का मैपिंग शुरू हुआ है। SIR मैसूर डिस्ट्रिक्ट में लगभग मार्च के बाद शुरू होने वाला है। इस लिहाज में मैंने इलेक्शन कमीशन को भी एक खत लिखा है कि बूथ लेवल ऑफिसर को है ना SIR का पूरा माना नहीं मालूम, और साथ तो ख़ास तौर से है ना आज आए दिन सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे बयानात हमारे सामने आ रहे हैं जिनको लेकर है ना लोग न सिर्फ परेशान, उनको है ना एक तरीके की दाचक उनके दिलों में आ रही है, क्योंकि SIR को लेकर है ना सिटीजनशिप का है ना दर्जे को भी है ना उसके साथ जुड़ा लिए। इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत का मामला नहीं है। यहाँ सिर्फ मामला ये है कि टोटल रिवीजन करने का एक मंसूबा इलेक्शन कमीशन लाया है। अगर हमारे में गफलत के साथ अगर हम रहें तो ये वोटर लिस्ट से हमारे नाम को काटा जा सकता है, दूसरा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसे खास तौर से है ना दिमाग में रख लें। तो इस लिहाज से मैंने है ना इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा है कि जितने BLOs बूथ लेवल में है उनके टेलीफोन नंबर्स वेबसाइट पे आ गए हैं, आवाम उनको आए दिन फ़ोन कर रही है। तो ये फ़ोन में होने वाला काम नहीं है। और ये भी याद रख लें कि 2002 के वोटर लिस्ट को इन्होंने है ना बॉटम लाइन बेस लाइन बनाया है। तो 2002 में जिस किसी का भी वोट
जिस बूथ में था वहाँ पे आपको जाना है, चाहे आपके वालिद का हो, वालिदा का हो, या आपके घर से किसी का भी वोट उस पोलिंग बूथ में था, तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ से डिटेल लेने के बाद अब मौजूदा जिस मुकाम पे आप है, तो वहाँ के वोटर लिस्ट है वो वहाँ के बूथ में जाना कि मेरे वालिद, मेरे वालिदा या फिर मेरे ख़ानदान से ना फलानी जगह ये वोट किया करते थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, हम उनकी है ना नस्ल से हैं, तो उसके दस्तावेज जो है वो पूछेंगे बस। दूसरा इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है। मैं एक बात कहूँगा कि हाँ, हमें बाकायदा होशियारी के साथ भी काम करना है, लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना ये जमहूरी निज़ाम में एक बहुत बड़ा एक हथियार हमारे हाथ में है। तो इस वजह से वोटर लिस्ट में आपका नाम होना बेहद ज़रूरी है। इसमें ना लापरवाही ना करें। आपके घर में 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन तमाम का नाम दर्ज कराएं। तो इससे ये शुरू होगा लगभग मार्च के बाद। हो सकता है कि ना माह रमज़ान जैसे ख़त्म हो ये शुरू होगा। तो उस वजह से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक खत लिखा हूँ कि जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है ये अखबार के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इसे आम करें, जिससे ना लोग पोलिंग बूथ को जाने से पहले ये दस्तावेज़ों को साथ लेकर जा सकते। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे भी, चाहे वो 2002 का वोटर लिस्ट का मामला हो या अपना नाम वोटर लिस्ट में किस बूथ में है, इसकी जानकारी भी अगर लेना है तो इस दफ्तर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से है ना, जो कल मुझे इसके इफ्तिताह के सिलसिले में मेरे से मिले तो इन्होंने कहा कि है ना आए दिन हर जगह लोग ऐसे दफ्तर से 50, 100, 200 रुपये लेकर है ना कर रहे। तो माह रमज़ान में क्योंकि वक्त भी हमारे सामने है और हर कोई काम हमारा जो है उसे इबादत के तरीके से अगर हम काम करें तो अल्लाह उसमें बरकत भी देगा। तो इस लिहाज से इनकी ये कोशिश है कि माह रमज़ान में इस दफ्तर से जो भी काम होगा उसे है ना बिल्कुल कम दाम में है ना लोगों की खिदमत करने का मंसूबा भी इन्होंने तय किया है। तो हो सकता है कि मेरे बयान के बाद वो अपने तरफ से जो बयान देंगे वो देखेंगे। और ख़ास तौर से हमारे जितने सियासी शख्सियतें हैं इस दफ्तर का इस्तेमाल करें। चाहे तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि फौरी तौर से जो भी काम होना है, चाहे तुम्हारे पैन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हारा है ना पासपोर्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस कर उसका डेट लेकर उसे किस तरीके से दस्तावेज लेके जाना है, इन तमाम चीज़ों की है ना जानकारी के साथ इसे अपना एक दफ्तर समझे, इसका इस्तेमाल करें और आप अपने जो भी काम काज है उसे आसान करने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जिस नीयत से इन्होंने मुसलमानों के आबादी के दरमियान में इस चीज़ को खोला है, अल्लाह इनके नीयत को देखने वाला, इनकी खिदमत को देखने वाला, अल्लाह है ना इनको ना मजीद तरीके से मिलत की खिदमत करने का जज्बा और इनके काम के ज़रिए लोगों को आए दिन जो परेशानी होती है, कई दफ्तरों में भागा नाटी करना होता है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर एक जगह में उनकी परेशानी को हल कर दे सकते हैं तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि खिदमत का मौका और दूसरा नहीं होगा। तो मैं बड़े खुशी के साथ अल्लाह के फजल करम से अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि एक साफ नीयत के साथ मिलत के काम करने का जज्बा अल्लाह इनमें और मजीद अता करे। इस तरह आज इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है जहाँ से जो है बहुत सारे काम होने वाले हैं। क्यों ऐसा ना हो कि इस तरह के दफ्तर और भी ज़्यादा हो, क्योंकि इस तरह नस्ल होते की बात करें तो आवाम ज़्यादा होने की वजह से तादाद में तो और भी ऐसे दफ्तर हो जहाँ पर नौजवानों जो हैं जिनको हुनर है इस चीज़ का, वो नौजवान गाइड कर सके, कौम को, आवाम को गाइड कर सके, और भी इस तरह के दफ्तर हो तो कितना सहूलत होगी आवाम। देखिए इस चीज़ के ऊपर हमारा तवज्जो है कि इसके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेना पड़ता है।
तो आज मेजेस्टिक आर्केड में नौफिल को भी मैंने है ना इस चीज़ की है ना क्या मशवरा दिया था कि ये एग्जामिनेशन लेकर पास कर ले करके। तो उसमें है ना वो भी है ना मेरे ख्याल से उसकी भी रिजल्ट्स क्या हुए पता नहीं है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी हमारे सामने नौजवान आते हैं जो है ना खिदमत खल्क करने के साथ साथ है ना अपना एक तिजारती माहौल बनाना चाहते हैं, उन तमाम को मेरा ये मशवरा भी है। तो इसके लिए है ना बाकायदा CSE का गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जामिनेशन लेना पड़ता है। तो लेने के बाद आपके पूरी शनाख्त की देने के बाद है ना इसका लाइसेंस है ना तुम्हें मिलता है। जब बात करें जैसे के ताल्लुक से जो कोई भी ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी आवाम की खिदमत करने के लिए SIR के ताल्लुक से आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए आज बहुत सारे मुकामात पर ये SIR के नाम पे ना खिदमत शुरू हुई है, लेकिन इससे ना कोई नतीजा बनने वाला नहीं है। सिर्फ ये शनाख्ती हो रही है कि 2002 में तुम्हारा नाम था या नहीं था, बस इतना हो रहा है। लेकिन 2002 में जिसका नाम जहां था वहां से है ना तुम्हारे आल औलाद को इसमें लाने के लिए क्या करना है वो सही तरीके से हमारे सामने उसका नक्शा अभी नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन जब इसे ऑफिशियल तौर से खोलेगा जब हमारे सामने इस चीज को आएगा, इसीलिए लिहाज से ही मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि है ना जो दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है इसे आप है ना पहले से मीडिया में है ना बयान दे, जिससे है ना अवाम है ना तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम वाली जनाब राज तनवीर सेठ साहब। जनाब तनवीर सेठ साहब जी आपकी खिदमत के ताल्लुक से उन्होंने कहा है, आप क्या कहेंगे? मैं सेठ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपको आज बहुत खुशी करे मुझे। मैं बस ये कंसल्टेंसी से दो बातें कहना चाहता हूँ। उसमें बेसिक बात यह है, हाफिज सब जगह हैं, जो ब्राउजिंग सेंटर्स हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये कंसल्टेंसी का जो भी हमारा एसोसिएशन है उसमें क्या है तो जितने भी उम्मत मुस्लिमा है जो दूसरे कौम के भी है उनको गाइडनेस सही कौन भी नहीं, कंसल्टेंसी सही नहीं करते। उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स रंदे, आधार रंदे, वोटर ID रंदे, राशन रंदे, या ड्राइविंग लाइसेंस रंदे, या लेबर कार्ड्स में रंदे, या सीनियर सिटीजन कार्ड रंदे, या पासपोर्ट या वोटर, हर डॉक्यूमेंट में उनके नाम्स स्पेलिंग्स सब गलत रहती। उनको कौन भी राय मशवरा कंसल्टेंसी सही रहते नहीं। हमारे ऑफिस में हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमें क्या करें, अब रमज़ान के वक्त हर उम्मत मुस्लिमा को हमें उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट का रूल्स लॉ कुछ भी आने वाला है, उम्मत मुस्लिमा डरना नहीं। क्या है उनके डॉक्यूमेंट जो है जो भी गवर्नमेंट पूछे उसे सही करना। इसलिए हमें क्या करना, तो ये कंसल्टेंसी से हमें आपको क्या करती है, कंसल्टेंट सर्विस, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपके रिलेटिव्स के एक घर में 4 जने ही, 5 जने ही, 10 जने ही, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लगो। ओनली कंसल्टेंट फीस रमजान में 10 रुपए रहता। आपके पूरे डॉक्यूमेंट हमें सही करको कंसल्टेंट करको थी, ये करने का रहता है लोग। रमजान के बाद भी हमारे एसोसिएशन बैठ कर हमें ये हम कंसल्टेंट से बात करूँगा, इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा का फायदा होता रहता है। हमें कंटिन्यू रिसर्च कर दी, क्या भी इसमें हमें बिजनेस पॉइंट करने का नहीं है, क्या को तो हमें उम्मत को फायदा होने का मेरी नियत वो चीज़ है। इसलिए मैं ये दफ्तर ओपन करेंगे करके हमें एसोसिएशन पार्टनर सब ओपन करेंगे। क्या कहता है उम्मत को फायदा होना, और क्या तो खास करके तो ग्रेजुएशन कम होने की वजह से 20 साल 25 साल पहले सब डॉक्यूमेंट्स वैसा सही नहीं थे। अब आज SIR आया, सब NRC आता, सब हो रहा था, हर एक जने क्या होती परेशान हो जाती। इसलिए क्या है तो ये हमारी ऑफिस से कंसल्टेंट क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके डॉक्यूमेंट जितने भी मालूम है नहीं ले लगो हमारे ऑफिस को। आपको बर्थ सर्टिफिकेट रंदे, आधार रंदे, वोटर ID रंदे, राशन रंदे, क्या भी रंदे नहीं भी रहा तो भी आपको हमें बनाने की कोशिश कर दी। और गवर्नमेंट की फीस 35-40 रुपीज रही तो भी हमारे पास 20 रुपीज रहता। आधार कार्ड तुम्हें प्रिंट में एड्रेस चेंज कराना है तो 20 रुपए रमजान में, आधार प्रिंट काटने का रहते 20 रुपए। पूरे मैसूर में मेरे नॉलेज के हिसाब को मैसूर नहीं है, पैन इंडिया काम भी था सर्विस को लेते नहीं। हमें क्या तो खिदमत का खल्क उम्मत को फायदा होना। रमजान के बाद भी अगर इसमें कुछ उम्मत को फायदा आता रहा तो अभी मेरी बात रख तो कंटिन्यू करती है हमें इंशाल्लाह खिदमत। अगर उम्मत को फायदा आता रहा तो हमने भी खुशी ना, हमें एसोसिएशन बात करोगे से कंटिन्यू करती। लेकिन गवर्नमेंट की फीस कितनी होता है उससे 1 रुपया हमें लेने का लेते भी नहीं हम। टाइमिंग मॉर्निंग सुबह की 10 से शाम के 10 तक भी रहते। और हमारे सेठ साहब जैसा बोले आधार, वोटर ID, राशन कार्ड सर्विस रहती है। और रहा सीनियर सिटीजन कार्ड का भी रहता, और लेबर कार्ड खासकर हमारे जैसे मजदूर हैं, अब NR क्षेत्र में जितने पेंट का काम, ड्राइविंग का कोच करती है, लेबर कार्ड नहीं रहता, हमें लेबर कार्ड भी बनाई थी। सिर्फ 10-20 रुपए लेती होता है, आपको कार्ड आपके हाथ में देने वाले आती।
उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर में जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या भी आने हो आप डायरेक्ट आओ। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम हमारे अजीज शेख साहब के नाम से हमें बिस्मिल्लाह बोल को स्टार्ट करी। सेठ साहब की इसके इंतजाम में दुआ करो, अल्लाह ताला इसे कामयाब करो, उम्मत को फायदा होना चाहिए। सर आवाम के अंदर एक कंफ्यूजन होता है हाँ। जितने भी दस्तावेजात को लेकर जो है जी। कहीं ना कहीं लोगों को जो है लूटा जाता है, लोगों के पास जो है पैसे ले आते हैं, इस तरह का काम इंशाल्लाह क्या है कि तो वो सब क्या है तो दूसरों की जेब से हमारी जेब में आना गलत वो मकसद हर एक का इंसान का था। हमारे दिल में क्या है तो पैसा का नहीं है, हमें मर को अल्लाह को जवाब देना। मरने के बाद मेरे खबर में मेरे साथ मेरे अमल आते हैं, पैसा नहीं आता। और मौत के वक्त है ना मुझे कलमा है नसीब। हम मुसलमान सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गई मुसलमान धोखा नहीं देता और मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे दे, आपको भी दे दे, सारी आवाम को दे दे कि एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को फायदा होना ये मोमिन की निशानी है। हमारी नीयत ये है क्या भी हमें इसमें बिजनेस पॉइंट बनाना है। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट होती जैसे बेसिक, टैली, डीडीबी, डॉटनेट, जावा, ओरेकल, वो अलादा वो बिजनेस था। ये कंसल्टेंसी ऑफिस के हिसाब से हो तो उम्मत को फायदा होने देगा वो हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया।